उत्तराखंड में प्राकृतिक रूप से उगने वाली बिच्छू बूटी, कंडाली की पत्तियों से चाय और रेसे से बन रही जैकेट, स्टॉल और मफलर अब देश दुनिया में छाएंगे। प्रदेश में कई स्वयं सहायता समूह कंडाली के पौधे से रेशा तैयार करने के साथ चाय तैयार कर रहे हैं। भौगोलिक संकेतांक जीआई टैग मिलने से नेटल फाइल से तैयार उत्पाद और चाय की वैश्विक स्तर पर मांग बढ़ेगी। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को मार्केटिंग की उम्मीद जगी है। उत्तराखंड के पहाड़ों में बंजर भूमि पर बिच्छू बूटी प्राकृतिक रूप से उगाता है। इसे स्थानीय बोली में कंडाली कहा जाता है। वर्ष 2018 में उद्योग विभाग के प्रयासों से कंडाली के पौधे से रेशा तैयार किया गया। चमोली जनपद के मंगरौली गांव में रूरल इंडिया क्राफ्ट संस्था और उत्तरकाशी जनपद के भीमतल्ला में जैनंद उत्थान समिति ने नेटल फाइबर से जैकेट, शॉल, स्टोर तैयार किए। इन उत्पादों का निर्माण करने के लिए अमेरिका, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड में सैंपल भेजे गए थे। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर लगने वाले हस्तशिल्प मेलों में इन उत्पादों को प्रदर्शित किया। पहली बार नेटल फाइबर को जीआई टैग मिलने से उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। देश के जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के बफलिया क्षेत्र में आतंकी हमले का शिकार हुए गौतम कुमार के पार्थिव शरीर को आज सेना के विमान से देहरादून एयरपोर्ट लाया गया। उनके पार्थिव शरीर के उत्तराखंड पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को सेना के हेलीकॉप्टर से उनके घर पहुंचाया गया। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा, परिजनों की आंखें भर आई। बेटे के पार्थिव शरीर को देख मां रोने भी लगने लगी। गौतम की शादी होने वाली थी। गौतम 2014 में सेना के नवासी आर्म्ड कोर में भर्ती हुए थे। वह बीते 2 वर्षों से जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में तैनात थे। 1 दिसंबर को वह छुट्टी आए थे, जिसके बाद वह 16 दिसंबर को वापस ड्यूटी में गए थे। परिजनों ने बताया कि सितंबर में उसकी सगाई ऋषिकेश में हुई थी। अब उनका चेहरा सजने वाला था, जिसको लेकर पूरा परिवार उत्साहित था। सेना के अधिकारियों ने रात 12:30 बजे उनके शहीद होने की सूचना दी। खबर सुनते ही पूरा परिवार सदमे में चले गया। 2 वर्ष पूर्व उनके पिता का निधन हुआ था। पिता शिक्षा विभाग में तैनात थे। वह माता नीलम देवी गृहिणी हैं। गौतम 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था। 2 बहनों की शादी हो चुकी है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में एयरपोर्ट पर विभिन्न शहरों से आने वाली आधा दर्जन से अधिक उड़ानें घंटों देरी से पहुंची। दिल्ली सहित विभिन्न शहरों में खराब मौसम और कोहरे के कारण फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग में परेशानी आई है। सोमवार को अहमदाबाद से सुबह 8 बजे आने वाली इंडिगो की फ्लाइट ही अपने निर्धारित समय से पहले एयरपोर्ट पहुंच गई थी। सुबह 9 बजे दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट करीब 2 घंटे के विलंब से 11:04 एयरपोर्ट पर लैंड हुई। इंडिगो की हैदराबाद वाली उड़ान 11:35 के स्थान पर करीब 4 घंटे के विलंब से शाम 3:45 बजे एयरपोर्ट पहुंची। इंडिगो की प्रयागराज वाली फ्लाइट 1:45 बजे के स्थान पर 1 घंटे विलंब से 3:15 बजे एयरपोर्ट आई। विस्तारा की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट 3:45 बजे के स्थान पर 1.5 घंटा विलंब से 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुंची। इंडिगो दिल्ली की 3:20 पर आने वाली फ्लाइट करीब 1.25 घंटे के विलंब से 5 बजे एयरपोर्ट पर लैंड हुई। इंडिगो मुंबई को शाम 5:30 बजे एयरपोर्ट आना था, लेकिन यह फ्लाइट करीब 1 घंटे के विलंब से शाम 6:30 बजे एयरपोर्ट पहुंची। जबकि इंडिगो की दिल्ली से शाम 6:05 पर आने वाली उड़ान को दिल्ली से ही रद्द कर दिया गया। सोमवार को कुल 14 फ्लाइट एयरपोर्ट पहुंची। रुड़की में सोमवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। कलियर क्षेत्र में खनन से भरे डंपर ने एक साइकिल सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 10:30 बजे एक युवक साइकिल से भगवानपुर इमली खेड़ा मार्ग से भगवानपुर की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह रहमतपुर गांव के सामने पहुंचा तो सामने से आ रहे खनन से
भरे डंपर ने युवक को कुचल दिया और उसे साइकिल समेत दूर तक घसीटते हुए ले गया। राहगीरों ने हादसा होता देख शोर मचा दिया। इस पर डंपर चालक डंपर रोककर मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। खनन के भरे डंपर से हादसा होने से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची कलियर पुलिस ने मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन युवक की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। कलियर प्रभारी निरीक्षक रविंद्र शाह ने बताया कि युवक की शिनाख्त कराई जा रही है, साथ ही डंपर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड के गरीब जनजाति परिवारों को यूपीसीएल निःशुल्क बिजली कनेक्शन देगा। इसके लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्रालय और जनजाति कल्याण मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से ये योजना शुरू हुई है, जिसका खर्च केंद्र सरकार ही वहन करेगी। यूपीसीएल के निदेशक संचालन एमएल प्रसाद ने सभी मातहतों को निर्देश दिए हैं कि वह ऐसे घरों की पहचान करें और 31 दिसंबर तक उनके घरों के पास तक इलेक्ट्रिक नेटवर्क पहुंचा दें। जहां ज्यादा लंबी लाइन जानी है, वहां का काम निविदा के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर ऐसे घर में बिजली कनेक्शन व मीटर लगाने पर न तो कोई सिक्योरिटी राशि ली जाएगी और न ही सर्विस चार्ज। निःशुल्क कनेक्शन होंगे। मीटर लगाने के बाद मकान मालिक की मीटर के साथ तस्वीर उस जगह की जियोग्राफिकल लोकेशन के साथ विभाग को उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद यूपीसीएल के स्तर से आरडीएसएस योजना के तहत इस खर्च का भुगतान केंद्र से मांगा जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।